बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। ये सरकार कमी है, सरकार विकलांग है, सरकार की कमी है। सरकार मजबूत रहती है, सरकार बढ़ चढ़ के बात करती है अफसरों से तो घटने नहीं होता। बिहार के मुख्यमंत्री को वहाँ भेज दें यूपी में, और जोगी के लावे यहाँ कोई रोका है। सरकार सक्षम नहीं है, सरकार सक्षम रहती तो हम लोग हेल्प करते। सरकार सक्षम नहीं है, कड़ाई सरकार नहीं कर रही है। अब चारों ओर पूरे बिहार में लूट, हत्या, बैंक लूट, मर्डर दिन दहाड़े हो रहा है, पूरा बिहार में हो रहा है। सब कोई ऐसा जिला नहीं है कि नहीं हो रहा मर्डर। सरकार को कमियां है, सरकार की कमी है। सरकार मजबूत रहती है, सरकार बढ़ चढ़ के बात करती है अफसरों से तो घटने नहीं होता। तो सरकार तो छोड़ दी है, छोड़ अफसर के भरोसे तो क्या सरकार चलेगा, क्या बिहार चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर क्या ठीक होगा। ये रोक ले, कोई रोका है क्या बिहार के? जोगिया के लिए कहीं बैठा है तो बिहार में आया। बिहार के मुख्यमंत्री को वहाँ भेज दें यूपी में, और जोगी के लावे यहाँ कोई रोका है। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। काफी दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए, और इसी दिन में बिहार में बिहार स्थापना दिवस और कई तमाम चीजें घटित हुई। बिहार जहां अपना 110वीं स्थापना दिवस मना रहा है, वहीं बिहार में अपराधियों का मनोबल उस पहाड़ की तरह, चट्टान की तरह खड़ा है जिस पहाड़ को एक बार दशरथ मांझी ने काटा था। फिर से एक बार समाज में ऐसे अपराधी तत्व जैसे चट्टान को काटने के लिए दशरथ मांझी जैसा इंसान को पैदा होना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से बिहार के सत्ता बचाए रखने के लिए सारी कानून व्यवस्था और सारे नियम कानून को ताक पे रख के अपनी राजनीति और सीट बचाई जा रही है, इसे देख के तो यही लगता है कि एक बार फिर उसी तरह से कोई ना कोई या कहीं ना कहीं एक दशरथ मांझी को पैदा होना पड़ेगा कि अपराधी जैसे चट्टान जो खड़े हैं समाज में, इनको जब तक तोड़े नहीं तब तक छोड़े नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी पिछले एक महीने में दर्जनों ऐसे घटने हुए जिसको देख के लगता नहीं है कहीं कि बिहार में कोई भी कानून व्यवस्था है। कहीं अवैध रूप से पटाखे की फैक्ट्री चलती है, तो कहीं व्यापारी को गोली से भून दिया जाता है, तो कहीं अवैध रूप से घर में बम बनाया जाता है, और कहीं किसानों पे हमला करके उनका पैसा ले लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, चाय बेच के उन्होंने प्रधानमंत्री तक का रास्ता तय किया। लेकिन बिहार में एक मुसलमान परिवार के चाय बेचने वाले इंसान को गला रेत के हत्या कर दी जाती है। साहब, हम उस जगह पे जी रहे हैं और अभी हम वहां पे हैं जहां 2 वक्त की रोटी खा के अगर चैन से सो जाएं तो हमें लगता है कि हम प्रधानमंत्री के पद पे ही हैं। मुझे तो लगता है कि भगवान से मुझे एक ही चीज चाहिए कि भगवान अगले जन्म मुझे प्रधानमंत्री ही खींचो, क्योंकि ये वो पोस्ट है जो सबको पता है कि क्या ही पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार हमेशा से ललायित रहते हैं और उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। क्योंकि जिस इंसान से एक राज्य नहीं संभल रहा है, वो इंसान पूरा देश क्या संभालेगा। पिछले कई दिनों में ऐसे तमाम घटने आए, हर एक घटने पे नीतीश कुमार चुप है। अभी एक हाल फिलहाल का घटना था कि नीतीश कुमार को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया। किसी राज्य के रिप्रेजेंटेटिव को थप्पड़ मारना या उस पे वार करना कहीं से भी शोभा नहीं देता। इसकी हम बहुत निंदा करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे राज्य के रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन नीतीश कुमार से भी कहना चाहता हूं कि साहब, बिहार में बेरोजगारी और अपराधियों के दुर्व्यवहार से और उनके प्रताड़ना से बिहार के सारे युवाओं का हाल और मानसिक संतुलन हिल ही चुका है। जितने भी बिहार के रोजगार ढूंढ रहे युवा हैं, उनके हालात देखने से और देख ही नहीं सकते, इतना बदतर है। अभी मैं बिहार में होली में अपने गांव गया था। साहब, जब मैं गांव से 2006 में निकला था पढ़ने के लिए, और आज 2022 में फिर होली में मैं गांव गया,
16 साल हो गए साहब। जो अत्यंत पिछड़ा और दलित और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो जहां था वहीं पे है साहब। अगर नहीं लगता तो कभी भोजपुर जिला में आ जाइए और जगदीशपुर प्रखंड में ताल ठोक के और आंखें आपके खींच के दिखा सकता हूं कि इन लोगों के लिए आपने क्या किया। अगर आपका इंदिरा आवास और इतने प्रधानमंत्री आवास की परियोजना चलती है साहब, पंचायत समिति से ही वार्ड कमिश्नर कहता है कि मुझे 10,000 रुपए दो, आपका आवास पास कराना है। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आपकी कानून व्यवस्था और अपराधी और आपके अफसर किस तरह से नेक दिल से काम कर रहे हैं और कितनी काम में पारदर्शिता है। लेकिन क्या करें साहब, कहीं बम धमाका हो रहा है तो कहीं व्यापारियों पे मर्डर की जा रही है, तो कहीं किसान अपना आलू और धान बेच के आ रहा तो उसके पैसे लूट लिए जा रहे हैं, तो कहीं बेटी किसी की स्कूल जा रही है तो उसका रेप कर दिया जा रहा है, तो कहीं हिंदू मुसलमान करके आपस की शांति को भंग किया जा रहा है। ये तमाम चीजें बस इसलिए हो रही है कि आपका कानून व्यवस्था लच्चर है और आप निशाचर हैं। रात में जग के बस बाबा जी की वोटे। आपका हाल वही है कि के नाम बजरंग बली और माई घुमस गली गली। आप अपनी जो भी कानून व्यवस्था के लिए जो पुलिस प्रशासन लगा रखा है साहब, उसको तो दारू की खोज में इस तरह से लीन कर दिया है कि बिहार की सारी पुलिस प्रशासन को दारू की बोतल के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। और शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए उन अपराधियों के हाथ में पूरा राज्य का बागडोर दे दिया है। और आप मोदी जी के सामने जाके कह रहे हैं कि साहब कैसे भी मेरी सत्ता और अपना कार्यकाल कंप्लीट करने न दीजिए। सर, ये वो बिहार था जो अपने हक के लिए लड़ता था और आप लोगों ने वो बिहार बना दिया कि भूख से मरने पे मजबूर कर दिया। आशा करते हैं कि वक्त रहते ही आप भी खड़े हो जाइएगा और आप सजग हो जाइएगा, अन्यथा बिहार में एक सैलाब बन रहा है, एक तूफान जन्म ले रहा है और इस तूफान में आप कहां उड़ के जाइएगा इसका कोई अंदाजा नहीं। लेकिन हां, अभी आप इन सब पे ध्यान मत दीजिए। अभी आपका एमएलसी का चुनाव आ रहा है, यह देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सत्ता बनी रहे, जनता मरती रहे। कहे से कि बिहार में बहार बा, सुशासन बाबू के सरकार बा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और आप लोग जहां भी हैं, जिधर भी हैं, अगर ये आप लोगों को वीडियो पहुंचती है तो इसको लाइक शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि जो हमारी सरकार है वो कान में तेल और आंख पे पट्टी और नाक में लकड़ी डाल के सो गई है। लेकिन हम वो बिहारी हैं, अंगुली करके जगा देंगे। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।